समस्तीपुर में जन स्वराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने फिर से बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधे चुनौती देते हुए कहा कि अगर सच में वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो अपने मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करवाए और उनसे सफाई मांगे, वरना कार्रवाई करेंगे। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को याद दिलाया कि जिस समय तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तब उन्होंने महागठबंधन से नाता तोड़कर भाजपा का हाथ थाम लिया था। लेकिन अब जब उनके अपने मंत्रियों पर सवाल उठ रहे हैं तो वो चुप क्यों है? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी नीति सिर्फ दूसरों के लिए है? इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव और उनके सलाहकार संजय यादव पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कलम फेंकना ही इनके संस्कार की दिखाता है कि इनका क्या संस्कार है और बताता है कि राजनीति में कैसे लोग बिना धैर्य और शीलता के साथ काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने और तीखा बयान देते हुए कहा कि बिहार के यादव नेता इतने सक्षम या समझदार नहीं है कि हरियाणा में आया कोई व्यक्ति यहाँ बैठकर रिमोट कंट्रोल से पूरी पार्टी चला रहा है और वो चुपचाप मान जाए। प्रशांत किशोर के इन बयानों ने बिहार की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है, जहां एक ओर नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ता जा रहा है और वहीं अपने मंत्रियों पर कार्रवाई करे, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और उनकी टीम पर लगाए गए आरोपों ने विपक्षी खेमे में भी चर्चा तेज कर दी है। प्रशांत किशोर लगातार अपने बयान और जन स्वराज यात्रा के जरिए यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे आने वाले चुनावों में बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे और जनता को असली विकल्प देंगे। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। देखिए, मैं आपको पहले भी मैंने नीतीश जी के साथ काम भी किया है। नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति हैं और चूंकि वो शारीरिक मानसिक तौर पर थक गए हैं तो अगल बगल का जितना मंत्री अफसर है वो लूट रहा है। तो हमने कल उनका दस्तावेज जारी किया है। तो अब उन मंत्रियों की, उन नेताओं की जिम्मेवारी है कि अपना सफाई दें, लेकिन अगर वो सफाई नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार की जिम्मेवारी है कि उसको सैक करें, क्योंकि यही नीतीश कुमार हैं। जब तेजस्वी यादव पर आरोप लगा था तो नीतीश कुमार ने कहा था भाई आरोप का सफाई दो, नहीं तो हम तुम्हारा गठबंधन छोड़ देंगे। तो अगर ये बात तेजस्वी यादव पर लागू होता है तो अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी को भी सफाई देना चाहिए, मंगल पांडे को भी सफाई देना चाहिए। बात कहे हैं तेजस्वी यादव बोले हैं जो हमारी सरकार आएगी तो तेजस्वी यादव का सरकार 1.5 वर्ष पहले नहीं था। 1.5 वर्ष पहले जब उप मुख्यमंत्री थे तो उस समय काहे नहीं बनाए रोसड़ा को? सभा में कलम फेंकते हैं, ये शिक्षा के माध्यम से क्या दिखाते हैं? भाई देखिए, तेजस्वी यादव कलम फेंक रहे हैं, ये उनका संस्कार दिखाता है, उनका कैरेक्टर को दिखाता है, उनके चरित्र को दिखाता है। हम लोग सामान्य परिवार में बच्चे कलम को, कॉपी को, कागज को सरस्वती मानते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। अगर नीचे जमीन पर गिरा हुआ कलम कागज हो जाए, बच्चे उसको उठाकर सर लगाते हैं और ये आदमी कलम को ऐसे फेंक रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भैया ये कट्टा वाले नेता हैं, ये कलम वाले नेता नहीं हैं। राजद में लगातार विरोध करते हैं संजय यादव को लेकर के लगातार। भाई ऐसा है कि बिहार भर के यादव नेताओं का कुछ बुद्धि नहीं है कि संजय यादव जी आकर चलाएंगे। जब बाहर का आदमी आकर रिमोट कंट्रोल से पार्टी चलाएगा तो निश्चित तौर पर दिक्कत होगी लोगों को। राजद में इतने सीनियर लीडर्स हैं, यादव समाज के इतने सीनियर लीडर्स हैं, लालू जी के जमाने से उन लोगों ने राजनीति की है। लेकिन आज हरियाणा से आया हुआ कोई व्यक्ति वो बता रहा है कि राजनीति कैसे करना है, तो लोग उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। देखिए, मैं आपको पहले भी मैंने नीतीश जी के साथ काम भी किया है। नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति हैं और चूंकि वो शारीरिक मानसिक तौर पर थक गए हैं तो अगल बगल का जितना मंत्री अफसर है वो लूट रहा है। तो हमने कल उनका दस्तावेज जारी किया है। तो अब उन मंत्रियों की, उन नेताओं की जिम्मेवारी है कि अपना सफाई दें, लेकिन अगर वो सफाई नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार की जिम्मेवारी है कि उसको सैक करें, क्योंकि यही नीतीश कुमार हैं। जब तेजस्वी यादव पर आरोप लगा था तो नीतीश कुमार ने कहा था भाई आरोप का सफाई दो, नहीं तो हम तुम्हारा गठबंधन छोड़ देंगे। तो अगर ये बात तेजस्वी यादव पर लागू होता है
तो अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी को भी सफाई देना चाहिए, मंगल पांडे को भी सफाई देना चाहिए। बात कहे हैं कल तेजस्वी यादव बोले हैं जो हमारी सरकार आएगी क्रोसरा को। तेजस्वी यादव का सरकार 1.5 बरस पहले नहीं था। 1.5 बरस पहले जब उप मुख्यमंत्री थे तो उस समय काहे नहीं बनाए रोसड़ा को। संजय जायसवाल ने सभा को लेकर के आरोप लगाया, कहा है कि नटवरलाल के दादा है प्रशांत यादव सभा में कलम फेंकते हैं, ये शिक्षा के माध्यम से क्या दिखा। भाई देखिए, तेजस्वी यादव कलम फेंक रहे हैं, ये उनका संस्कार दिखाता है, उनका कैरेक्टर को दिखाता है, उनके चरित्र को दिखाता है। हम लोग सामान्य परिवार में बच्चे कलम को, कॉपी को, कागज को सरस्वती मानते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। अगर नीचे जमीन पर गिरा हुआ कलम कागज हो जाए, बच्चे उसको उठाकर सर लगाते हैं, और ये आदमी कलम को ऐसे फेंक रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भैया ये कट्टा वाले नेता हैं, ये कलम वाले नेता नहीं हैं। लेकर के राजद में लगातार विरोध करते हैं, संजय यादव को लेकर के लगातार। भाई ऐसा है कि बिहार भर के यादव नेताओं का कुछ बुद्धि नहीं है कि संजय यादव जी आकर चलाएंगे। जब बाहर का आदमी आकर रिमोट कंट्रोल से पार्टी चलाएगा तो निश्चित तौर पर दिक्कत होगी लोगों को। राजद में इतने सीनियर लीडर्स हैं, यादव समाज के इतने सीनियर लीडर्स हैं, लालू जी के जमाने से उन लोगों ने राजनीति की है, लेकिन आज हरियाणा से आया हुआ कोई व्यक्ति वो बता रहा है कि राजनीति कैसे करना है, तो लोग उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। देखिए, मैं आपको पहले भी, मैंने नीतीश जी के साथ काम भी किया है। नीतीश कुमार जी व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति हैं, और चूंकि वो शारीरिक मानसिक तौर पर थक गए हैं, तो अगल बगल का जितना मंत्री अफसर है वो लूट रहा है। तो हमने कल उनका दस्तावेज जारी किया है। तो अब उन मंत्रियों की, उन नेताओं की जिम्मेवारी है कि अपना सफाई दें, लेकिन अगर वो सफाई नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार की जिम्मेवारी है कि उसको सैक करें, क्योंकि यही नीतीश कुमार हैं। जब तेजस्वी यादव पर आरोप लगा था तो नीतीश कुमार ने कहा था भाई आरोप का सफाई दो, नहीं तो हम तुम्हारा गठबंधन छोड़ देंगे। तो अगर ये बात तेजस्वी यादव पर लागू होता है तो अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी को भी सफाई देना चाहिए, मंगल पांडे को भी सफाई देना चाहिए। बात कहे हैं कल तेजस्वी यादव बोले हैं जो हमारी सरकार आएगी क्रोसरा को। तेजस्वी यादव का सरकार 1.5 बरस पहले नहीं था। 1.5 बरस पहले जब उप मुख्यमंत्री थे तो उस समय काहे नहीं बनाए रोसड़ा को। संजय जायसवाल ने सभा को लेकर के आरोप लगाया, कहा है कि नटवरलाल के दादा है प्रशांत यादव सभा में कलम फेंकते हैं, ये शिक्षा के माध्यम से क्या दिखा। भाई देखिए, तेजस्वी यादव कलम फेंक रहे हैं, ये उनका संस्कार दिखाता है, उनका कैरेक्टर को दिखाता है, उनके चरित्र को दिखाता है। हम लोग सामान्य परिवार में बच्चे कलम को, कॉपी को, कागज को सरस्वती मानते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। अगर नीचे जमीन पर गिरा हुआ कलम कागज हो जाए, बच्चे उसको उठाकर सर लगाते हैं, और ये आदमी कलम को ऐसे फेंक रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि भैया ये कट्टा वाले नेता हैं, ये कलम वाले नेता नहीं हैं। लेकर के राजद में लगातार विरोध करते हैं, संजय यादव को लेकर के लगातार। भाई ऐसा है कि बिहार भर के यादव नेताओं का कुछ बुद्धि नहीं है कि संजय यादव जी आकर चलाएंगे। जब बाहर का आदमी आकर रिमोट कंट्रोल से पार्टी चलाएगा तो निश्चित तौर पर दिक्कत होगी लोगों को। राजद में इतने सीनियर लीडर्स हैं, यादव समाज के इतने सीनियर लीडर्स हैं, लालू जी के जमाने से उन लोगों ने राजनीति की है, लेकिन आज हरियाणा से आया हुआ कोई व्यक्ति वो बता रहा है कि राजनीति कैसे करना है, तो लोग उसका विरोध करेंगे ही करेंगे।